निकलिएगा, आप निकलिएगा जल्दी जल्दी। कैमरा में आ रहे हैं राज भैया आप। आने दीजिए, इधर आने दीजिए, आइए इधर आइए। यही बाइक लो, यही ले लें, यही बाइक लो ना। आज इधर यहाँ तो बढ़िया फ्रेम बने, बाहर तार को। अरे ठीक है, बन जाए। देखो घेर लिया सब पीछे। दादा दादा इधर, दादा बोले ना 4 बजे हमारा मारी होगा, पक्का बोले थे। दादा थोड़ा आँख देखिएगा। अच्छा पीछे भाई, थोड़ा सा देखा फिर तो लिखेंगे क्या बोले आप लंबे देखिए, जब जब झारखंड प्रदेश में चुनाव होता है, चाहे आप सिमडेगा का उपचुनाव देखें, सिमडेगा चुनाव में अंदर भेज देना, जनरल इलेक्शन हुआ 2019 में तब भी भेज दिया। आपका इधर फिर जो आपका मांडर उपचुनाव का घोषणा होता है, उसमें आपका फिर सीबीआई का छापेमारी होता है। बढ़िया है, छापेमारी हो, जांच हो, बिल्कुल उसमें आपका उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सीबीआई के पदाधिकारियों को मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पूर्व में जो जांच हुई थी क्या मिला, और आज जो छापेमारी हुई है जांच, उसमें क्या मिला, ये सार्वजनिक इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता इसको जानना चाहती है। दूसरी बात हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो गैर भाजपाई जो लीडर, विशेषकर ट्राइबल लीडर हमारे जैसा, हम सबको इसमें ही नहीं लेते हैं, मेरा एक अपना कैटेगरी है, चाहे सदन में हो चाहे आप लोग हमको देखे हैं, तो ऐसे लीडरों को पचा नहीं पाता है। और देख रहे हैं बार बार, एक तो मुझे बताइए किसी तरह का कुछ नहीं प्रमाण नहीं मिलने के बावजूद हमारा 6 लाख में, देश में पहला ऐसा केस होगा, देश में 6 लाख में मेरी विधायिका चली गई। अभी आपका चुनाव का घोषणा हुआ, तो चुनाव का घोषणा हुआ और देखिए तुरंत क्या ये था कि छापेमारी करने का। चलो ठीक है भाई, हम उस पर भी नहीं करते। फिर मैं पुनः कहता हूँ कि भाई ये निश्चित रूप से मैं उनको आग्रह करूँगा, सीबीआई के पदाधिकारियों को, कि जो जांच में आज मिला है उसको सार्वजनिक कर दे, क्योंकि राज्य की जनता जानना चाहती है कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। आपको डराने की कोशिश हो रही है, आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, हम देखो एक बार यही हो ही रहा है। हम ऐसे भी हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, हम तो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। मेरी संघर्ष मैंने बहुत, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो बड़ा बड़ा चीज़ हमको, बड़े बड़े विभाग देने के लिए, मंत्री तक में शामिल करने के लिए हमको, मैं नाम लेकर के एक लोग को कहूँगा कि हमको मंत्री बनाने का पूरा मैंने आश्वस्त किया गया, लेकिन मैं कभी इन तमाम चीज़ों में कभी गया नहीं। ऑफर मिला था आपको? कौन बिल्कुल मिला था। आप तो बोले, आप तो इसके बारे में बात कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मुख्यमंत्री बने थे उनसे आप जरूर बात कीजिएगा, क्या था नहीं था। प्रदीप कुमार जैसे लोग डीसी थे, ये प्रमाण है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डिगा नहीं। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। आने वाले दिन में उपचुनाव है, मैं उपचुनाव का तैयारी में लगा हूँ। बुलाया सीबीआई ने? बुलाएगा तो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम 4 हैं, बहुत मैंने आग्रह पूर्वक हम कहेंगे कि जो मिला हमारे पास, बहुत सारा आप लोग का चैनल सब में चल रहा था कि कई अहम दस्तावेज में हाथ लगाए। कौन सा अहम दस्तावेज में हाथ लगाए जी, बताइए ना, कौन सा दस्तावेज में? तो आप लोग भी तो ऐसे ही करते। दूसरी बात, उनको पूछना चाहिए था कि आपने क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद में सबमिट किए हैं, अगला बार क्लोजर सबमिट। इसी से ना 34वीं राष्ट्रीय खेल को लेकर के हम जब मंत्री थे तब ना डीए केस का जांच हुआ, और उसी में नागार्जुना से लेकर कई एक चीज़ों को जांच हुआ। तो ये सारे चीज़ों को तो आप लोग शायद पूछे नहीं होंगे, उसको पूछना चाहिए था। नहीं, सीबीआई एक सवाल नहीं था, आपको एंगल लेना चाहिए। आप चला रहे हैं अपने से, अहम दस्तावेज मिला तो कोई बोल रहा है कि नहीं बहुत जो सीबीआई का ताबीज है, तो कोई ताबीज है बोल रहा है। अरे भैया, आप भी जब बंदूक तिरकी, देखिए एक चीज़, क्योंकि आप लोग को हमको आप लोग बहुत सम्मान देते हैं, सब कहते हैं, लेकिन इतने दिन में इतना आप लोगों को जरूर है कि बंदूक तिरकी औरों से अलग नेता है, इसलिए आपको भी इस सब चीज़ों को देखना है। चलिए, दिल्ली गए हुए थे, राज्यसभा चुनाव पर कुछ चर्चा हुआ? नहीं, संगठन के बारे में बातचीत हुआ है, संगठन को मजबूत बनाने के बारे में, और अभी तो उपचुनाव घोषणा हो गया है, इसलिए
है ना। तो राज्यसभा को लेकर क्या हुई आप लोग? राज्यसभा के बारे में राष्ट्रीय नेता, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, पीसीसी चीफ ये लोग तय करेंगे। हम लोग को जो सुझाव देना था वो सुझाव दे दिया गया है। इसको नहीं, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अभी नहीं, सब चीज़ों को सार्वजनिक हम कोई अधिकृत हमको बोलना उचित नहीं होगा। सीबीआई की ओर से कुछ कहा गया है पेश होने के लिए? नहीं, अभी नहीं बोला है हमको, लेकिन बोला कि जब बुलाया जाएगा तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन इन लोगों का एक ही उपाय था भैया, आपको बता रहे हैं कि कोई सुराग मिले वहाँ पर, इसको ठेल दे चुनाव तक, बता दे रहे हैं। यही उपाय था इन लोगों को। राज्यसभा चुनाव में क्या कांग्रेस उम्मीदवार देगी? देखिए, इसके बारे में निश्चित रूप से कांग्रेस का हक तो बनता ही है, और सारे चीज़ों में, सब चीज़ों में, गठबंधन में सभी गठबंधन के दल के लोग, चूँकि सरकार, हमारा भी विधायक 18 है, तो केवल 30 से सरकार नहीं चलती है, 18 का भी सहयोग चाहिए। तो चीज़ों को समझते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस का इस बार हक बनता है, और गठबंधन को मजबूत करने के लिए, आपसी विश्वास जीतने के लिए हमको कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। बाकी तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे और हमारे शीर्ष नेतृत्व तो इसमें तय करेंगे। मानने को तैयार नहीं, 30 वाले नहीं मानेंगे तो क्या 18 वाले बैक हो जाएंगे? नहीं, सो बात नहीं है। इस चीज़ को गठबंधन से दोनों का ना, आपका 30 को 18 का जरूरत है, 30 को भी 18 का जरूरत है और 18 को भी 30 का जरूरत है। तो एक तालमेल गठबंधन की सरकार में थोड़ा होता है, तालमेल करके ही चलना चाहिए। और कांग्रेस का चूंकि बनता है, और ऐसे समय में, और आज देश की जो हालात है, तो इस हालात में राज्यसभा का मेंबर बढ़े, इस सब तमाम चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी विचार करना चाहिए, और इस पर मौका कांग्रेस पार्टी को दिया जाना चाहिए। अच्छा, बेटी आपकी लड़ रही है क्या चुनाव? इसके बारे में 1-2 दिन में बात बताएंगे आप लोग सर। अभी नहीं, जल्दीबाजी हो। अरे तुम चलिए ना। मांडर विधानसभा का उपचुनाव होना तय हो गया है, और बुधवार को जैसे ही इसकी जारी कर दी गई तो घंटे भी नहीं बीते थे, दोस्ती हो गया। हाँ, तब तो बहरहाल आपने सुना किस तरह से जो मांडर के पूर्व विधायक है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सीबीआई की रेड हुई है उसकी टाइमिंग पर भी ज़रूर नोटिस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक के बाद एक इस मामले में छापेमारी की गई है और ये बताया जा रहा है कि अहम दस्तावेज़ बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, तो वो अहम दस्तावेज़ क्या है इसको सीबीआई को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस तरह की टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है, एक दिन पहले मांडर बाई इलेक्शन को लेकर के नोटिफिकेशन होता है और उसके दूसरे ही दिन ये छापेमारी होती है, इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियां हैं किसी इशारे पर काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे तमाम प्रकरणों पर बात हुई है। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस को ये मौका मिलना चाहिए, चूँकि सिर्फ जेएमएम के भरोसे ये सरकार नहीं चल रही है, कांग्रेस उसमें अहम हिस्सेदार है। लिहाजा देश की जो आज की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को इस बार का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय होने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तो एक बार कहीं ना कहीं जो बंधु तिर्की हैं उन्होंने साफ तौर पर जो सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया और ये बताने की कोशिश की है कि उसकी टाइमिंग जो है ये बताता है कहीं ना कहीं वो बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।